Good morning, 10th class. I hope you all have learned the last two chapters. I sent you questions from your help book. Okay, so today we will start our new chapter of economics, chapter 3, money and credit. Money, what is money? Money as a medium of exchange. We use ना, अगर मार्केट से कोई चीज़ हमें परचेज़ करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? मनी. ओके, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वाई वी यूज़ ओनली मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्यों हम यूज़ करते हैं? वट वॉज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी? ओके, वी विल डिस्कस 2 points. वट वॉज द सिचुएशन बिफोर इन्वेंशन ऑफ मनी? मनी से पहले हम लोग क्या करते थे, क्या यूज़ करते थे? एक बार्टर सिस्टम था. वट वॉज बार्टर सिस्टम? कि जो प्रोड्यूसर जो कुछ भी प्रोड्यूस करता था वो उसको अगर दूसरी चीज़ की नीड होती थी तो वो एक्सचेंज करके थ्रू थिंग्स, उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? गुड्स होती थी. जो भी प्रोड्यूसर अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया करते थे. दैट वाज बार्टर सिस्टम, अ सिस्टम वेयर गुड्स एंड आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी. ओके, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई? एक सिचुएशन अराइज हुई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? व्हेन, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स बोथ पार्टीज, buyers and the sellers, have to agree to sell and buy each other commodities. अगर हम इस चीज़ में मनी को यूज़ करते हैं देन इट विल बी ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शू मेकर है, उसको वीट चाहिए, वो मनी को यूज़ कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन अगर जो शू मेकर है उसको वीट चाहिए और वो बार्टर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वीट प्रोड्यूसर को पल्सेस चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो वीट प्रोड्यूसर शू मेकर है उसको पहले वो उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा कि जो वीट प्रोड्यूस करता हो लेकिन उसको रिक्वायरमेंट किसकी हो? शू की रिक्वायरमेंट हो. ना कि अब अगर उसको पल्सेस की रिक्वायरमेंट है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये सिस्टम होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में दोनों पार्टी सेम चीज़ के लिए परचेज़ और बाय करने के लिए अग्री होनी चाहिए. लेकिन ये सिस्टम किस में सॉल्व हो सकता है? ओनली मनी को हम अगर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करें. लेकिन बार्टर सिस्टम में जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. बार्टर सिस्टम की और डीमेरिट्स क्या कहते हैं कि जैसे टू पीपल्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स एंड गुड्स मस्ट बी देयर टू सेटिस्फाइड ईच अदर नीड्स. देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को ऑयल लेना है और उसके पास कॉटन है तो जो वैल्यूएशन ऑफ गुड्स होता था उस चीज़ के लिए उस टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम अराइज हुई. और बार्टर सिस्टम इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले उसको उस पर्सन को ढूंढना है जो उसकी नीड को सेटिस्फाइड करता हो. तो ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, व्हाट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय. ओके, तो बार्टर सिस्टम की डीमेरिट्स को देखते हुए और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को देखते हुए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? मनी को इंट्रोड्यूस किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो इसकी सारी मेरिट्स क्या क्या थी? मनी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी ऑफर्स इकोनॉमिक फ्रीडम टू द पीपल. मनी इज़ यूज्ड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज़ यूज टू स्टोर मनी. मनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं. इट इज़ नॉट पेरिशेबल. ओके, तो ये सारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और टुमारो वी विल डिस्कस द फॉर्म ऑफ मॉडर्न मनी. ओके, टिल देन नोट्स, राइट डाउन ऑल दिस मैटर इन योर नोटबुक and revise again. Okay.